हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को यहाँ देखेंगे। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 स्टेजेस बताए हैं और जिन्हें हम स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं या फिर विकास की अवस्थाएं। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और यहाँ हम स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जीन पियाजे की विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत जो है इसे हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पियाजे ने जो विकास की अवस्थाएं बताई, टोटल 4 अवस्थाएं थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी को हम यहाँ कवर करने वाले हैं और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन सभी को देखेंगे। जो फर्स्ट स्टेज थी पियाजे की, जो इन्होंने पहला अपना स्टेज बताया कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर पीरियड। ठीक है, ये क्या होती है कि 0 to 2 ईयर्स की एज होती है। 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है उस स्टेज को हम कहते हैं इंद्रिय जनित कामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर पीरियड। और इस पीरियड में क्या होता है कि बच्चा अपनी सेंस के थ्रू सीखता है, जो भी उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि स्मेल करके, किसी चीज़ को टच करके, वो गर्म है या ठंडा है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो टच करके सीखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंसरी मोटर पीरियड की जो विशेषताएं होती हैं। और जो मेन पॉइंट है इसका कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो बच्चे के अंदर क्या है कि वस्तु अस्थायित्व यहाँ पे आ जाता है, बच्चे को समझ में आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है जो चीज़ हम बच्चे के सामने रखेंगे वो बच्चा तो याद रखता है, लेकिन जब छोटा होता है तो उसे हमने उसके सामने से हटा लिया। जैसे कोई टॉय उसका है जिसे वो खेल रहा है, जब तक वो खेला और हमने हटा लिया तो उसे भूल जाता है। बट लगभग जब बच्चा की 10 मंथ के बाद जब जाता है, 1 साल का होता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ उसके पास नहीं भी है, उसका टॉय है उसके पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको भूल गया है, उसको चीज़ें याद रहती हैं। और फिर जब हम दोबारा उसके पास लेके आते हैं तो उसे वो समझ जाता है कि मेरा ही है। ठीक है, तो बच्चे में लगभग 10 साल के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और इस अवस्था के बच्चे अनुकरण करना यानी कि दूसरे को देख करके सीखना, जैसे कि अपने पेरेंट्स को देख करके सीखते हैं। स्मृति और मानसिक निरूपण से बच्चा संबंधित होता है। इस एज का बच्चा क्या अनुकरण करता है, दूसरे को देखता है। स्मृति मतलब याद रखता है, और मानसिक अपनी अपनी मानसिक निरूपण जो है यहाँ पे बनाने लगता है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड। और 2 से 7 साल का 7 साल की अवस्था होती है, 2 to 7 ईयर। इस एज में क्या है कि बच्चा अपने परिवेश, जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, उनमें वो उनको पहचानना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ उनमें डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि वस्तुओं को वो, जैसे कि उसके पास टेबल है, चेयर है, जो भी चीज़ें हैं उसको समझने लगता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। और फिर उनमें डिफ्रेंशिएट भी करना सीख जाता है कि लैपटॉप में क्या अंतर है और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। तो इन चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा। इसमें भाषा का विकास भी उसमें प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, भाषा वो सीखने लगता है। बच्चा यहाँ पे क्या है, ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित जिसे हम कहते हैं, यानी कि उसके अंदर अहम की भावना होती है कि आई एम राइट, मैं ही सही हूँ। ठीक है, और नकल करने की आदत होती है बच्चे के अंदर। यहाँ पे अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनसे वो नकल करता है। जैसे अगर बॉय है तो कॉम करना, गर्ल है तो मेकअप करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बच्चे के अंदर होती हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड में। ठीक है, फिर यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अगर हमने उसको बच्चे को सिखा दिया 2+5=7, ठीक है, तो बच्चा जो है 5+2 नहीं बता पाएगा आपको, उसको नहीं समझ होती है कि इसे हमने क्या किया है, रिवर्सिबल कर दिया है। तो बच्चे के अंदर क्या आता है, यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा भी समझ नहीं पाता है। जीववाद यानी कि एनिमिज्म होती है बच्चे में, कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, क्या चीज़ें सजीव है क्या निर्जीव है उससे नहीं पता होता है, तो एनिमिज्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, ध्यान रखिएगा आप इन सबको। तो जैसे कि बच्चे को चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे फर्श को ही मारने लगते हैं, तो वो खुश हो जाता है कि इसके थ्रू मुझे चोट लगी थी तो इसको मार दिया गया। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसको नहीं पता रहता है कि हमने फर्श को मारा है या टेबल को मारा है, तो उसको चोट नहीं लगी है। ठीक है, एनिमिज्म होती है यहाँ पे।
फिर जो थर्ड स्टेज होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या फिर आप कहिए इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, 7 से 11 साल की एज होती है। ठीक है, मूर्त मतलब कि जो उसके सामने रहती है, कॉन्क्रीट जो उसके सामने रखी चीज़ें हैं, सिर्फ उनके बारे में ही अपनी थॉट्स बना पाता है, कुछ सोच पाता है। जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में वो यहाँ पे नहीं सोच पाता है। आप इसको सिंपल में थर्ड स्टेज को आप ऐसे समझ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेज, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इस अवस्था में बालक वस्तुओं में विभेदीकरण यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के साथ साथ क्लासिफिकेशन करना भी सीख जाता है। क्लासिफिकेशन करना है यानी कि जैसे यहाँ पे टेबल चेयर में डिफ्रेंशिएट तो वो पहले से ही कर रहा था, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी करने लगा कि उनके जो भार है, वस्तुओं का जो भार है, वेट हो गया, लेंथ हो गई, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग भी उनको क्लासिफिकेशन करने लगता है चीज़ों को। ठीक है, आगमनात्मक विचार होती है यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग होती है। आपने उसको कोई फॉर्मूला दे दिया तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाती है। व्याख्या या स्पष्टीकरण यानी कि मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो बच्चे के अंदर कॉज एंड इफेक्ट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर हो जाती है। फिर आपका जो मेन पॉइंट है कंजर्वेशन बच्चे के अंदर आ जाता है। कंजर्वेशन यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि बच्चा समझ जाता है कि कोई भी अगर कोई भी चीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह रख दिया गया हमने, जैसे कि कोई एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, अब वाटर से ग्लास पूरा भरा हुआ है, फिर हमने इसको ऐसे चौड़े से बर्तन में रख दिया और इसका तो यहीं तक लेवल आया, तो यहाँ पे बच्चा ये समझ जाता है कंजर्वेशन में कि ये पानी का लेवल जो है सेम है। ठीक है, बस उसका जो शेप चेंज हुआ है, बर्तन का शेप चेंज हुआ है, पानी का जो लेवल है, पानी का जो वॉल्यूम है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन बच्चे के अंदर आ जाता है। क्रमबद्ध निर्मित करना यानी कि सीरियल ऑर्डरिंग, सीरियल से चीज़ों को लगाना, ये यहाँ पे बच्चा समझ जाता है थर्ड स्टेज में। कोई भी जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप इसको कह सकते हैं, किसी को छोटे से बड़े में लगाना या फिर बड़े से छोटे में लगाना, यहाँ पे बच्चा समझ जाता है। रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन, यहाँ बच्चा समझ जाता है कि लिक्विड से वेपर कैसे बना और वेपर से फिर लिक्विड कैसे बना, तो ये चीज़ें कन्वर्जन कैसे हो रहा है ये चीज़ बच्चा यहाँ समझ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी, यहाँ बच्चा आपका समझ जाता है कि रिवर्सिबिलिटी यानी कि आपने जब उसको क्वेश्चन दे दिया 2 + 5 = 7, फिर आपने दिया उसको 5 = 2 = तो वो यहाँ पे आपको आंसर दे देगा कि 7 ही होगा, उसको समझ जाएगा कि बस जो है नंबर्स यहाँ पे पलट रहे हैं और इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल भी बच्चा यहाँ पे हो जाता है, कन्वर्जन बच्चे के अंदर आ जाता है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं इस स्टेज के। और फिर हम फोर्थ स्टेज में आते हैं। फोर्थ स्टेज में पियाजे कहते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका नाम इन्होंने दिया है अमूर्त, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है। इसके पहले वाली क्या थी, मूर्त चीज़ें थी, कॉन्क्रीट चीज़ें थी, और यहाँ पे क्या अमूर्त, जिसे क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या फिर आप कहिए इसको फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड हम इसे कह सकते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले क्या मूर्त चीज़ें जो उसके सामने हैं, उसके बाद क्या आता है अमूर्त चीज़ें जो उसके सामने नहीं है, उसके बारे में वो सोचेगा, एब्स्ट्रैक्ट संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं। अब 12 साल के बाद जो स्टेज होती है इसे कहते हैं। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स क्या है कि अमूर्त थिंकिंग यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो उसके पास नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगेगा, अपनी थॉट्स बनाने लगता है। प्रमुख विशेषता होती है परिकल्पनात्मक चिंतन, यानी कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हो जाती है। किसी भी पॉइंट को लेके, किसी टॉपिक को लेके उसकी एक अपनी कॉन्सेप्ट बन जाती है, अपनी थिंकिंग एक उसकी बन जाती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, लॉजिक्स का यूज़ करने लगता है वो, किसी भी चीज़ को लेके, किसी पॉइंट को लेके अपनी एक लॉजिक लगाता है कि इस काम को हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है कि आपने उसको फॉर्मूला दे दिया, उसको सॉल्व कर लेगा, फिर उसके बाद वो जो है उसके एग्जाम्पल्स को भी करने लगता है और भी उसके क्वेश्चंस करने लगता है। डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। फिर निष्कर्ष निकालना, किसी भी पॉइंट का वो निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। शाब्दिक परिकल्पना बच्चे के अंदर आ जाती है। कंपैरिजन बच्चा सीख गया होता है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे बच्चा आ गया होता है, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट 4th पीरियड में बच्चे का हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है,
तो इन चारों स्टेज को हमने अच्छे से यहाँ पे देख लिया है, कवर कर लिया है। और इसको आप याद करने के लिए इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर हम इसकी PDF डाल देंगे, जो कि काफ़ी आराम रहेगा आपको एग्ज़ाम के टाइम इसको पढ़ने में। कुछ इसके क्वेश्चन भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार क्या करें, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने देखा है कौन से स्टेज में कौन से स्टेज प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन है आपके पास मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक या फिर पूर्व संक्रियात्मक। तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है बच्चे में, लगभग 1 ईयर का बच्चा जब होता है तो उसके बाद उसके में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। तो ये कौन सा है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है जिसमें वस्तु अस्थायित्व तो बच्चे के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पों के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। यानी कि अमूर्त चीज़ें, जो चीज़ें उसके पास नहीं हैं, ठीक है, उनके बीच लिए वो तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक होगा या औपचारिक या संवेदी प्रेरक या फिर पूर्व संक्रियात्मक। तो अमूर्त या फिर औपचारिक इसे हम कहते हैं 4th स्टेज को, जहाँ पे उसका माइंड पूरा डेवलप हो गया होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, ठीक है। संज्ञानात्मक किस समस्याओं पर परिकल्पना ढंग से कौन सी हो जाएगी आपकी, परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज में जो होती है उसकी जो है परिकल्पनात्मक ढंग से वो सोचने लगता है, ठीक है। फिर लास्ट क्या हमारा कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, इसे ही हम कहते हैं, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है जीन पियाजे ने दिया था, इसे ही हम निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसे हम यहाँ कवर किए हैं। ओके, आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जो भी पॉइंट्स हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।